तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत करता हूं एक नए एपिसोड में स्टोरीज ऑफ बाबा नीम करौली महाराज, जहां हम आप लोगों के साथ साझा करते हैं बाबा नीम करौली महाराज की जीवनी, उनके चमत्कारों, किस्से, कहानियों के बारे में। और कहते हैं कि बाबा नीम करौली महाराज जो थे अंतर्यामी थे और हर किसी भक्त की जो है मन की बात समझ जाया करते थे, जान जाया करते थे कि उनका भक्त उनके बारे में या किसी के बारे में क्या सोच रहा है। और इससे जुड़े हुए कई सारे किस्से, कहानियाँ हैं। तो एक किस्सा हम आप लोगों के लिए लेकर आए। ये बात है एक मुस्लिम आईएएस ऑफिसर जो लखनऊ में पोस्टेड थे और अचानक से जो है उनकी पोस्टिंग हुई थी हल्द्वानी में। और हल्द्वानी में पोस्टिंग हुई तो मुस्लिम भक्त थे, बाबा वगैरह में विश्वास नहीं करते थे। लेकिन जब आसपास में कैची धाम में जब नीम करौली महाराज की प्रसिद्धि के बारे में जाना तो उनसे मिलने के लिए जो है उनकी इच्छा हुई कि एक बार देखा जाए बाबा कैसे हैं, जो लोग इतनी तारीफ़ें करते हैं उनकी, क्या वो वास्तव में जो है उसके काबिल है या नहीं है। पहुंच गए बाबा की परीक्षा लेने के लिए और रास्ते से जा रहे थे तो मन में कई सारे सवाल चल रहे थे और एक द्वंद्व ये भी चल रहा था कि अगर वो वास्तव में सच्चे संत होंगे, सच्चे फ़कीर होंगे, सिद्ध फ़कीर होंगे तो जो है मेरे मन की बात जान जाएंगे और मेरे जो है मन में क्या चल रहा है वो उनको समझ में आ जाएगा और मैं तभी मानूंगा जब वो मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। तो इस बाबा की परीक्षा लेने के लिए वो एक बार कैची धाम जाने के लिए तैयार हो गए। अब रास्ते में जब जा रहे थे तो उन्होंने कुछ आम खरीदे। उसमें से एक आम उन्होंने जो है अलग टाइप का लिया, ठीक है, एक अलग तरीके का आम लिया। और उन्होंने मन में सोचा कि अगर मैं जाऊं बाबा के पास में, कहते हैं कि बाबा के पास में जो भी प्रसाद लेके जाता है तो वो उसमें से कुछ प्रसाद जो है वापस उनको प्रसाद के तौर पे देते हैं। तो मन में ये चला सवाल कि मैं ये आम एक आम अलग लेके जा रहा हूँ, अगर बाबा सिद्ध हैं, बाबा परम संत हैं तो मेरे मन की बात समझ जाएंगे और मेरे को यही आम जो है वापस प्रसाद के रूप में देंगे। और दूसरा सवाल, जब वो मंदिर के अंदर आने लगे तब उनके मन में देखा, किसी को पूड़ी सब्जी खाते देखा उन्होंने और उनको पता लगा कि बाबा जो है सबको प्रसाद के अंदर पूड़ी सब्जी खिला कर देते हैं, पूड़ी सब्जी खिलाते हैं। तो मन में एक और परीक्षा लेने की सोची कि अगर बाबा मुझे आज हलवे के लिए बोलते हैं, अगर हलवा खिला देते हैं तो मैं समझूंगा कि बाबा जो है वास्तव में परम संत है और वो मेरे मन की बात जानते हैं। तो इस तरीके से सवालों से घिरे हुए जब वो कैची धाम के अंदर एंटर होते हैं और बाबा से मिलने के लिए बाबा के कक्ष के बाहर पहुंचते हैं, बाबा तख्त पे विराजमान थे, बाबा के आसपास में भक्त लगे हुए थे, बाबा जो है अपने भक्तों को आशीष दे रहे थे। तभी अचानक से वो आईएएस ऑफिसर जो थे, मुस्लिम ऑफिसर, वो वहाँ पहुँचे और बाबा को प्रणाम किया। बाबा से जो है चर्चा की, अपनी जीवनी के बारे में बताया, कहाँ से वो आए हैं, क्या करते हैं वो बताया, ठीक है। बाबा समंतर्यामी है, बाबा सबके मन की बात जान जाते थे। तो उन्होंने, बाबा ने कुछ सवाल पूछा नहीं उनसे, कुछ ज़्यादा उनके बारे में जिज्ञासा जानने की हुई नहीं। और जब बाबा से आशीर्वाद लेने के बाद में जब वापस वो ऑफिसर आने लगे तब बाबा ने जो है उनको वही आम, जो वो बंदा जो है, जो वो आईएएस ऑफिसर अलग से छांट कर लेके गया था, वही आम बाबा ने प्रसाद के रूप में उनको दिया और कहा, ले ये तेरा प्रसाद वाला आम तो ले जा जो तू अलग से लेके आया है। वो आईएएस ऑफिसर जो था पूरा स्तब्ध हो गया और सन्न रह गया कि बाबा को मेरे मन की बात का कैसे पता चला। कुछ देर हुई और शाम होने वाली थी तो बाबा ने कहा कि आज इनको जो है महाशय को दूर से आए, इनको एक काम करो, हलवा खिलाओ। अब बाबा की जब हलवे वाली बात सुनी और जब वो भक्त को बोला कि इनको हलवा खिलाओ तो आईएएस ऑफिसर के पसीने छूट गए और वो बाबा के चरणों में गिर पड़े और बाबा से माफ़ी मांगने लगे कि बाबा मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए आया था, लेकिन बाबा मैं नहीं जानता था कि आप तो अंतर्यामी हैं, आप स्वयं जो है हनुमान जी के अवतार हैं। आज मुझे विश्वास हो गया और वो बाबा से माफ़ी मांगने लगा और उसने क्षमा मांगी। और उसके बाद में जो है एक आईएएस ऑफिसर जो मुस्लिम था वो एक हिंदू बाबा का जो है भक्त हो गया और जीवन पर्यंत जो है वो बाबा का मुरीद बनकर रहा। तो आज के किस्से, आज की कहानी में इतना ही दोस्तों। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।